जंगल का डरावना बदला, शहर शहर तेंदुआ निकला। जी हां, अब बात उस दहशत की जिसने देश के 5 राज्यों के 12 से ज्यादा शहरों के लोगों को डरा कर रखा हुआ है। पिछले 2-3 हफ्ते के दौरान यूपी से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और तेलंगाना तक तेंदुए की गर्जना ने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया है। लगातार जंगलों के विनाश से कुदरत का सत्यानाश हो रहा है, जिसकी वजह से तेंदुए शहर की तरफ आ गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सड़क पर तेंदुआ, ये कैसा विकास। आपको 8 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त देश में कहां तेंदुए की वजह से लोग खौफ में हैं। ये 8 तस्वीरें आपके सामने। देश की राजधानी दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के पास पिछले 1 हफ्ते से तेंदुआ घूम रहा है। यही हाल उन्नाव का भी है। किसान जनवरी की सर्दी में मशाल जलाकर अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। बाराबंकी में भी तेंदुए ने दहशत बढ़ा दी है। मेरठ में तो पिछले 15 दिन में कई बार तेंदुआ देखा जा चुका है। महाराष्ट्र के नासिक में तलेगांव इलाके में तेंदुआ देखा गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। उत्तराखंड के देहरादून में भी पिछले 15 दिन से एफआरआई इलाके में तेंदुआ घूमता दिखाई दे रहा है। तो ये 8 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे शहरों में तेंदुए घुस आए हैं और लोग दहशत के मारे अपने घरों में दुबके बैठे हैं। तो जंगल के खूंखार शिकारी के आतंक और आक्रमण की ऐसी तस्वीरें कई शहरों से आई हैं। आखिर क्या कारण है कि यह तेंदुआ जंगल छोड़कर शहरों की तरफ आ रहा है? क्या है तेंदुओं के इंसानी बस्ती के तरफ आने की वजह? जंगल का डरावना बदला, शहर शहर तेंदुआ निकला। ये गर्जना, लोगों में घबराहट और हंगामा शहर में घुस आए शिकारी की वजह से है। आप लोग या तो बिल्डर को प्रेशर दीजिए कि इसे हटा के। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़, उन्नाव से मेरठ तक एक दहशत फैली है। जैसे ही सूरज ढलता है, अंधेरा बढ़ता है, लोग घरों में कैद हो जाते हैं, घर से बाहर निकलने में घबराने लगे हैं। इन सभी शहरों में खौफ की वजह तेंदुआ है, जो जंगल की हदें पार करके इंसानों की बस्ती की तरफ चला आया है। ये गहमागहमी, ये हलचल दिल्ली के बिल्कुल नजदीक ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में मची है। 27 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के बगल में निर्माणाधीन बिल्डिंग की पार्किंग में तेंदुआ दिखाई दिया था, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई तो आसपास की सोसाइटी के लोग परेशान हो गए। बच्चों का पार्क जाना बंद हो गया। लोग बेसमेंट पार्किंग में जाने से घबराने लगे। जनवरी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ग्रेटर नोएडा वेस्ट पहुंची। वन विभाग के करीब 60 अधिकारी कर्मचारी सर्च के काम में लगाए गए। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, पिंजरा लगाया गया। ये एरिया है जो बिल्डिंग बनी हुई है आसपास के, इसमें 2-3 एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे। उसको हमने क्या कहते हैं कटन ऑफ कर दिया है, बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे वो बाहर ना निकले। दूसरा अंदर ट्रैप लगा दिया गया है, जिससे अगर हम लोग आएगा तो उसको बंद हो जाएगा वो। और बाकी जितना भी आपकी मेरठ की टीम है और आगरा की टीम है वो आ गई है। लोगों का कहना है कि तेंदुआ पास में बन रही बिल्डिंग में कहीं छिपा हुआ है। अब वन विभाग की टीम कंस्ट्रक्शन के लिए लगी क्रेन के जरिए फ्लोर्स पर तेंदुए को सर्च कर रही है, लेकिन तेंदुआ अब तक चकमा दे रहा है। ये लोगों के फोन वीडियो में बनाते तो एस्टैब्लिश नहीं हो पाता इनकी। बहुत परेशान, सारे बच्चे लोग, हम लोग सब बहुत सहम के रह रहे हैं घर में। और खासकर अगर नहीं निकलेगा तो आगे भी हम लोग के लिए बहुत सारे चैलेंज है। दिक्कत हो रहा है ना, जैसे हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, 4-5 दिन से अंदर बैठे हुए हैं घर में। बच्चे को ट्यूशन जाना, वो जा नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे 12th में हैं, दिक्कत तो होती ही है ना। अब बताइए ना, कोई आ रहा है ना जा रहा है, हम लोग को डर भी लग रहा है। बच्चे खेल नहीं पा रहे धूप में। 10 दिन से ज्यादा हो गए, लोग दहशत में हैं। तेंदुआ नहीं पकड़ा गया तो कल लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लोग हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा।
ग्रेटर नोएडा के अंदर एक लोगों के अंदर एक भय का माहौल है। मत भूलिए कि ये जगह आज से 20-25 साल पहले तक ये शहर में नहीं आती थी, एक तरह का बीहड़ था ये। यहाँ पे हिंडन नदी और यमुना नदी का जो इलाका था, जहाँ पे लेपर्ड सदियों से पल रहे हैं, ये उन्हीं का इलाका है। एक्चुअली हुआ क्या है कि लेपर्ड यहाँ नहीं आया है, हम ही लोग उसके इलाके में पहुँचे हैं और हम ही नहीं वहाँ पर अपनी रिहाइशें बनानी शुरू करी हैं। उन्नाव के बद्रीखेड़ा और कोडरा गांव के लोग भी दहशत में हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। 5 जनवरी को गांव के पास खेतों में तेंदुआ दिखा था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वन विभाग की टीमों ने गांव के आसपास के इलाकों का मुआयना किया, जिसमें जंगली जानवर के फुटप्रिंट्स मिले, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को सलाह दी कि वो रात में घरों से बाहर ना निकलें। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन 3 दिन बाद भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। जिसके बाद अब गांव वाले हाथों में मशाल थामे खेतों की पहरेदारी कर रहे हैं। गांव वालों के साथ वन विभाग के लोग भी तेंदुए पर निगरानी रख रहे हैं। अलीगढ़ के जवा इलाके में तेंदुआ एक घर में घुस गया था। स्थानीय लोगों ने घर का दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद वन विभाग और लॉयंस सफारी इटावा की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। लेपर्ड यहाँ पे सुबह जो आ गया था, उसको एक घर में चला गया था, उसको रेस्क्यू कर लिया गया है और लेपर्ड सेफ है। लगभग 3 से 3.5 साल की उम्र का है और लगभग अभी हम क्योंकि बाकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन 60 से 65 किलो का जानवर है और स्वस्थ है। सारे पंजे वंजे दांत सब उसके सही हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते में बाराबंकी के मीरपुर बिलौली गांव में तेंदुआ दिखा। खूंखार तेंदुए ने वीडियो बना रहे लोगों पर हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वीडियो बना रहे गांव वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। तेंदुए की दहशत मेरठ के कैंट इलाके में भी है। 26 दिसंबर की रात मेरठ कैंट के गांधी बाग में तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में अनाउंसमेंट कर दुकानें बंद करवा दी। तेंदुए की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद लोग ज्यादा डरे हैं। तेंदुए के पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है। 17 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वन विभाग के लोग सेना के साथ मिलकर कॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन तेंदुए का पता नहीं चल पा रहा। मेरठ के अलग अलग इलाकों में पिछले 1 साल के दौरान 10 से 12 बार तेंदुआ दस्तक दे चुका है। तेंदुए का खौफ यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी है। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में तेंदुए की चहलकदमी दिखी। पिछले 2-3 हफ्ते से एक फीमेल लेपर्ड अपने 2 बच्चों के साथ एफआरआई में घूमती दिखाई दी, जिसके बाद एफआरआई को 15 जनवरी तक बाहर से आने वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सवाल ये है कि आखिर देश के 5 राज्यों के 12 से ज्यादा शहरों में तेंदुआ जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती का रुख क्यों कर रहा है? लेपर्ड एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर ह्यूमन सोसाइटीज़ के आसपास गांव में, कस्बों में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ उसके लिए एक बहुत आसान शिकार रहता है। जो गांव और कस्बों के कुत्ते होते हैं, बकरियां होती हैं और जो दूसरे जानवर होते हैं, और अक्सर ये रात में निकलता है और इसीलिए एक आदमियों के साथ इसका टकराव जो है बहुत कम होता है, लेकिन जब होता है तो अक्सर वो आदमियों के लिए घातक साबित होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जंगलों का दायरा लगातार सिमटने की वजह से तेंदुए जैसे जानवरों के लिए खाने की समस्या खड़ी हो गई है। जिसके चलते वो खाने की तलाश में बार बार रिहायशी इलाकों की तरफ आ जाते हैं।